11 कॉमर्स के छात्र एवं छात्राओं, आपको कल बही खाता के संदर्भ में जो वाणिज्य विषय का प्रथम विषय है बही खाता के संदर्भ में कल हम चर्चा किए थे। बही खाता क्या है, बही खाता क्यों बनाया जाता है, और साथ ही साथ यह बताए थे बही खाता बनाते समय कुछ मुख्य ऐसे शब्द हैं जिसका बार बार प्रयोग होगा। उन बातों का भी चर्चा हम कल कर चुके थे। अब आगे जानना है, बही खाता में दूसरा पार्ट है दोहरा लेखा प्रणाली। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी लेन देन का दो जगहों पर लेखा करना दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है। साधारण तौर पर लोग कोई भी लेन देन का एक लेखा करते हैं। जैसे राम को 10,000 रुपये का माल दिया, लेकिन वाणिज्य शास्त्र में उसका दो लेखा किया जाता है, एक देने वाला एक पाने वाला, अर्थात इसका प्रभाव दो लेखा पर पड़ता है। लेकिन जिसका परिणाम ये होता है, यदि किसी प्रकार की गलती यदि हो जाता है तो उसकी पकड़ हम तलपट के माध्यम से कर लेते हैं। इसीलिए बही खाता में दोहरा लेखा प्रणाली अपनाया जाता है। इसमें जो हम बताए थे, जैसे उदाहरण के लिए एक लेखा डेबिट किया जाता है और दूसरा लेखा को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं और दूसरा लेखा जो क्रेडिट होता है उसको शॉर्ट में CR लिखते हैं, CR। इस तरह से हमारा कहने का अर्थ है कि दोहरा लेखा प्रणाली में दो लेखे होते हैं, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। अब इस संदर्भ में जैसे एक राम को 10,000 रुपये का माल बेचा तो राम को 10,000 का बेचा, तो यहाँ पर राम कौन है, पाने वाला है, और 10,000 का माल जो है कोई देने वाला होगा, तो यहाँ पर दो लेखा होगा। इसका प्रभाव जो है पड़ता है बही खाता में। अब मैं ये बार बार कह रहा हूँ, दोहरा लेखा प्रणाली में दो बार लेखा करने से यदि किसी पक्ष में गलती हो जाती है तो दूसरा पक्ष अगर सही लिखा गया है तो वह गलती पकड़ में आ जाता है। इसके लिए हम तलपट बनाते हैं, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। अब याद रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम में जो पहला लेखा होता है तो उसके लिए हमको जर्नल बनाना पड़ता है, यानी रोज नामचा। क्या बनाना पड़ता है, रोज नामचा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, रोज का मतलब प्रत्येक दिन, नामचा मतलब लिखना। प्रत्येक दिन का लेखा जो व्यापार में होता है, जैसे माल का बेचना, माल का खरीदना, वेतन का भुगतान करना, किसी प्रकार की सामग्री, लेखन सामग्री को लाना, ये सारे जो प्रत्येक दिन के लेखे होते हैं उसका लेखा हम रोज नामचा यानी जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं, रोज नामचा कहते हैं। तो इसमें आपको जानना है कि प्रत्येक दिन के लेन देन का बहियों में लिखना रोज नामचा है। और इसके लिए कुछ आपको नियम जानना होगा, थोड़ी ध्यान रखना होगा, मेहनत करना होगा। जो रोज नामचा बनाने के लिए कुछ नियम हैं, वह 3 नियम है। एक पहला नियम है व्यक्तिगत खाता, उसको अंग्रेजी में पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है नियम वास्तविक खाता, उसको अंग्रेजी में रियल अकाउंट्स कहते हैं।
तीसरा होता है अवास्तविक खाता, जिसको अंग्रेजी में नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो हमारा यह कहने का मतलब है व्यक्तिगत खाता, यानी व्यक्ति से संबंधित, संस्था से संबंधित खाते को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, प्रसाद एंड सन्स कंपनी का खाता, यानी किसी संस्था के नाम से भी खाता हो सकता है, किसी व्यक्ति के नाम से भी खाता हो सकता है। इस तरह से जो व्यक्ति से संबंधित खाते होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता कहते हैं। और दूसरा होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का मतलब वस्तु से संबंधित, जैसे भवन खरीदे, आप जो है कोई बस सामग्री खरीदते हैं, लेखन सामग्री खरीदते हैं, ये वस्तु से संबंधित है, तो वस्तु संबंधित खाते को अंग्रेजी में रियल अकाउंट कहते हैं। तीसरा खाता होता है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता को अंग्रेजी में बताए हैं नॉमिनल अकाउंट। इसमें व्यय संबंधी खर्चे साथ ही साथ लाभ हानि जो व्यापार में होता है, इन की चर्चा हम अवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट में करते हैं। इस तरह से जब ये तीन नियम जानेंगे तब हम जर्नल बनाएंगे। जर्नल मतलब रोज नामचा मतलब रोज का मतलब प्रत्येक दिन के लेन देन, रोज नामचा। प्रत्येक दिन के लेन देन को बहियों में लिखना रोज नामचा कहलाता है। इसके लिए आपको तीन नियम जानना होगा जो बताए थे: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। ये भी मैंने चर्चा कर दिया। व्यक्तिगत खाता में व्यक्ति से संबंधित बातें होती है, वास्तविक खाता में वस्तु से संबंधित की बातें होती है, और अवास्तविक खाते में खर्चे एवं लाभ हानि संबंधी की चर्चा होती है। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में और बताएंगे। सिर्फ आपको यही जानना है डबल एंट्री सिस्टम क्या है, यानी किसी लेन देन को दो जगह लेखा करना, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसके लिए जो है तीन नियम हैं, इसको समझना है। इसके बारे में हम विस्तार से समझाएंगे। धन्यवाद।